नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ब्रोकिंग फर्म के बारे में, जिसका नाम आप पहले जानते हैं एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो आपको बना के दिया था। देखिए ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो एंजल ब्रोकिंग एक ऐसा कंपनी है जो ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है और इसका पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ था और क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट हुआ है। ज़बरदस्त कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट किया है, तो उसी के बारे में बात करूँगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी कितना सस्टेनेबल है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए, तो इस चैनल में बने रहे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप 10 ब्रोकिंग हाउस इन इंडिया यहाँ पे सर्च करेंगे, आप खुद सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 2022 इसके रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे नंबर 1 पोजीशन में कौन है, वो है जीरोधा। क्योंकि इसका रेटिंग भी जबरदस्त है। आउट ऑफ 10 इसका रेटिंग जो है 9.36 है। उसके बाद इसका नाम है वो है एंजल वन। एक्चुअली एंजल ब्रोकिंग का जो नाम अभी चेंज होकर एंजल वन हो चुके हैं। तो इसी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो एंजल वन जबरदस्त काम कर रहा है और एंजल वन का मतलब एंजल ब्रोकिंग का रेटिंग भी जो है वो 9.18% है। देखिए यहाँ पे मैं कोई एंजल बुकिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंजल बुकिंग के बारे में बात करूँ। आप इन्वेस्टर है तो इसके ऊपर आपको क्या राय होने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न का जो परफॉर्मेंस है, कुछ आज के दिन बहुत अप्स एंड डाउन वोलेटिलिटी देकर ही काम हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है वो शानदार रिजल्ट आया है। तो इसलिए देखिए गैप अप में ओपन हुआ। पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 1358 था और आज के दिन का जो हाई है वो 1429 है। मतलब एक अच्छा खासा अपटर्न देकर ही मार्केट चल रहा है। करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 3% तक तेजी यहाँ पे देखने को मिला था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ, उसके बाद दूसरा गुड न्यूज़ आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट हुआ है, शानदार है। देखिए यहाँ पे अनऑडिटेड रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। मैं आपको एक फिगरेशन दिखाने की कोशिश करूँगा और उस फिगर को देखकर ही आपको पता चलेगा हाँ, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और फ्यूचर के लिए भी कंपनी किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो इस डिटेल्स को आपको देखना है, तो इसीलिए इस डेटा को आप चेकआउट करिए। तो देखिए पहले जो कॉलम है यहाँ पे क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे पिछले दूसरा जो कॉलम है यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। यहाँ पे भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट, वो भी कौन-सा पिछले सालों का। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का 31 दिसंबर 2020, तो पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन के सामने आपके सामने रख दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो कंपनी का टोटल इनकम है, कंपनी का टोटल इनकम क्या है? तो 6019, यहाँ पे देखिए जो फिगर है वो मिलियन में है। यहाँ पे मिलियन में हो, लाख्स में हो, करोड़ में है, कुछ भी हो। मैं सिर्फ आपको एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं, तो आपको इस कंपनी का सिर्फ डेटा देखना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से रिजल्ट क्या है वो आपको एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 6000 मानिए मिलियन का टोटल इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 5339 मिलियन। मतलब यहाँ से आपका डेटा कुछ पॉजिटिव आया, ऑब्वियसली पॉजिटिव आया। पिछले सालों के कंपैरिजन में तो डबल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले सालों में 3117 था। तो यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और जबरदस्त देखने को मिला है। तो पहले एक पॉजिटिव सिंबल लेकर कंपनी का रिजल्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का प्रॉफिट। एक यहाँ पे देखिए सॉरी एक्सपेंस, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस का वो भी आपको देखना चाहिए। 3842, पिछले क्वार्टर में 3569, पिछले साल में 2071। मतलब यहाँ से भी यहाँ पे और यहाँ से भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कम है। तो कॉन्फिडेंस मतलब कैलकुलेट किया जाता है तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे उसके बाद जो बारी आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट जो है वो आप एक बार देख लीजिए। 2176, पिछले क्वार्टर में 1770, पिछले साल में 1046।
मतलब प्रॉफिट पे करने से पहले कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन दिखाया। उसके बाद टैक्सेस पे करना होगा, सारे के सारे टोटल टैक्सेस को पे किया, उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 1622 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं मिलियन है। तो यहाँ पे इसका जो पिछले क्वार्टर में क्या था 1324 मिलियन, और अभी फिलहाल कितना है 700, सॉरी पिछले साल में क्या था 732। तो ओवरऑल बात करूं तो पिछले सालों से डबल हो चुके हैं, और पिछले क्वार्टर से भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो सारे के सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है, तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी ने 3% से ज्यादा जाम देखने को मिला। देखिए आप कहेंगे सर पिछले दिनों में रिजल्ट आया था तो आप आज क्यों वीडियो बना रहे हैं? देखिए सर मैं आपको एक चीज सिखा के आया हूँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड मतलब यहाँ पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जो वीडियो है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, मगर ये वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक दिन बाद में देखिए, 2 दिन बाद में देखिए, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ डेटा देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो क्या होने वाला है फ्यूचर में और क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के लाया हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं 90 रुपीज, और पिछले क्वार्टर में था 16 रुपीज, पिछले सालों में था 9 रुपीज। तो डबल हो चुके हैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। तो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो कंपनी का जो सेकंड गुड न्यूज है, तो सेकंड जो गुड न्यूज है ऑब्वियसली जबरदस्त गुड न्यूज है, आपको 7 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो वो भी यहाँ पे आपको जबरदस्त डिविडेंड मिलने वाला है 7 रुपीज करके। तो इस 7 रुपीज का डिविडेंड आपको चाहिए तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। देखिए आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मैं आपको हमेशा एक चीज जरूर बताता हूँ कि डिविडेंड के और बोनस के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। हाँ अगर कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में हर फाइनेंशियल रिपोर्ट में अच्छा खासा हो रहा है, तब आप जाकर निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए अभी कंपनी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप बोल सकते हैं। 11,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पी रेशियो देखिए 22, मतलब एकदम ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी का प्राइस रेंज अभी 1388 है, और इसका जो हाई था 1689, लो था 282, मतलब कितना जबरदस्त जाम देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मुझे जबरदस्त अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि 26.8 एंड 34.6 दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट दे चुके हैं, 0.84% का डिविडेंड। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो जो है वो 28.1 है, मतलब इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो देखा जाए इस कंपनी का पीओ रेशियो से ज्यादा है। तो कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 297 करोड़ है, और कंपनी का जो कर्जा है 1200 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास कर्जा भी है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.92, मतलब 1% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ये चीज भी आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास डेप भी है और डेप्थ ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास 43.7% होल्डिंग है। अर्निंग पे शेयर अच्छा खासा है 63.3 रुपीज। कंपनी का प्रोमोटर कोई भी प्लेजिंग नहीं करके रखा। कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, नेगेटिव कैश है, मतलब कंपनी के पास कैश कुछ नहीं है, नेगेटिविटी है। तो कंपनी का अर्निंग कहाँ से आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू ब्रेकअप 2021 के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस जो ब्रोकिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज्यादा 70%, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के ऊपर 16%, और यहाँ पे देखिए डिपोजिटरी के ऊपर 7%, और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन से 1% और अदर्स के से 6%। तो कंपनी के सारे पैरामीटर यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग से आते हैं। मतलब आप जो काम करते हैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से एक ब्रोकिंग चार्जेस आपको मतलब कटते हैं, तो उस चार्जेस से ही कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जिस 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 फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए फाइनेंस फील्ड में ही काम कर रहे हैं कंपनी। तो कंपनी का जो साल भर की परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए हर साल में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कर रहा है। अभी देखिए 32 करोड़, 31 करोड़, 100 करोड़, वो भी 2018 में पहुंच गया था 100 करोड़। 19 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ 80, उसके बाद 20 में भी कम हुआ 82, 2021 में तो गजब हो गया 297, और अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है 500 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं।
मतलब कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का अर्निंग बस यार कंपनी अभी भी 1 साल नहीं हुआ, तो इसीलिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए 1 साल में ही 300% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का रि सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। तो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूँ, तो देखिए अब डिविडेंड के बारे में बात करूँ, देखिए 2020-21 में ही 3 बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड देने वाला है ₹7 करके, मैं आज के दिन आपको दिखाया हूँ। 2020 में भी एक बार डिविडेंड दे चुके थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर कौन है 43.68%, एफआईएस जो है कौन है 5.44%, डीएस जो है वो 8.57% होल्ड करके रखा है, पब्लिक सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है 42.31%। तो देखिए जिस कंपनी के पब्लिक के पास ज्यादा शेयर है तो वो थोड़ा सा रिक्सी गेम आपको हो सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो मैं यही कहूंगा, अब ज्यादा निवेश मत करिए क्योंकि ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग फर्म बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म इस तरीके से आया और गया है। अभी मार्केट में ज़्यादातर बुकिंग भाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 पैसा भी देखने को मिलेगा, एंजल बुकिंग देखने को मिलेगा। तो अभी नंबर 1 कंपनी जो है ज़ीरोधा, ज़ीरोधा अभी तक अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ। अगर ज़ीरोधा मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, तो सबका खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि ज़ीरोधा इतना बड़ा कंपनी है, जो इस सारे कंपनी को अकेला ही टक्कर दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का स्टार्टिंग रेंज दिखा रहा है कभी 12 नवंबर, मगर 12 नवंबर से कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली देखा जाए इसका जो स्टार्टिंग डेट है कंपनी का स्टार्टिंग डेट है एक्चुअली देखा जाए कंपनी 5 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो 12 यहाँ पे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप क्यों यहाँ पे दिखा रहा है, इसका कारण है कंपनी पहले एंजल ब्रोकिंग था और उसके बाद एंजल वन बना। तो एंजल वन जब शिफ्टिंग हो गया तब इसका प्राइस रेंज एक एडजस्टमेंट हो गया। तो इसीलिए इसका परफॉर्मेंस इस तरीके से देखने को मिला है। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न अच्छा खासा है। एक तेजी के तरीके से परफॉर्मेंस दिखने को मिला। उसके बाद देखिए भारी भरकम यहाँ पे गिरावट हुआ था। क्योंकि इसका जो हाई था करीबन 1690 के ऊपर था। तो कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग फर्म में कुछ भी डेटा चेंज हमेशा कुछ कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहते हैं तो इसके लिए परफॉर्मेंस थोड़ा चेंजिंग हो सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, तो आप फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा अमाउंट मत लगाइए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।